क्या आपका भी जुमला है, टाइम नहीं है। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह अध्याय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी द्वारा लिखा गया पुस्तक जीत या हार रहो दया से लिया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें कुछ लोगों की क्षमता और प्रतिभा पर बेहद विश्वास होता है। हमें पूरा यकीन होता है कि वह व्यक्ति जीवन में ज़रूर सफल होगा। कुछ महीनों या सालों के बाद उस व्यक्ति को पुनः गौर करते हैं तो उसे असफल या औसत जिंदगी व्यतीत करते हुए देख हैरानी होती है। मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर सब कुछ होते हुए भी वह व्यक्ति सफल क्यों नहीं हुआ। मित्रों, सिर्फ प्रतिभा, योग्यता या क्षमता होना सफलता की गारंटी नहीं है। उपलब्धियां कार्य करने से हासिल होती है। यदि आप पूरी लगन से अपनी क्षमता को कार्य करने में नहीं लगाएंगे तो ढेर सारे गुण होते हुए भी आप भी आम आदमी की रह जाएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत से क्षमतावान लोगों को देखा है जो सिर्फ टाल मटोल के कारण सुनहरे अवसर खो रहे हैं। इस टालू जमात में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहानों से अपनी विफलता को ढक कर रखते हैं। टाइम नहीं है, बिजी था, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, आदि लाइनें सुनकर मेरे ओठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जो लोग ये लाइनें इस्तेमाल करते हैं अक्सर वो BWW बिजी विदाउट वर्क होते हैं, अर्थात बिना कार्य के व्यस्त लोग होते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति वाकई में बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहा है उसी में योग्यता है कि वह एक और जिम्मेदारी उठा सके। जो वाकई में व्यस्त है उसी के लिए संभव भी है कि वह एक महत्वपूर्ण कार्य समय से कर सके। सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि आम भारतीयों में टाल मटोल की जबरदस्त प्रवृत्ति है। सीधा उदाहरण देखना हो तो टेलीफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा फॉर्म आज की अंतिम तारीख पर लगी लंबी लाइनों को देख लीजिए। अंतिम तिथि से भी ज़्यादा फॉर्म बिल्कुल विलंब शुल्क के साथ जमा होते हैं। हम हर रोज़ काम को टालते रहते हैं। वह काम धीरे धीरे इमरजेंसी बन जाता है। हमें उसका तनाव झेलना पड़ता है और उसके लिए अतिरिक्त धन की खर्च करने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। इस आलस और टाल मटोल से गैर जरूरी काम जमा हो जाते हैं और इसके चक्कर में ज़रूरी काम छूट जाते हैं। आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा व्यस्तता का बहाना करते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे ज़्यादा खाली समय उन्हीं के पास होता है। ज़रा ठंडे दिमाग से एक नज़र अपनी दिनचर्या पर डालिए, कहीं आप भी तो समय व्यर्थ करने और टाल मटोल की प्रवृत्ति का शिकार तो नहीं हो गए हैं। ऐसे ढेर सारे कार्य हैं जिनमें हम रोज़ समय व्यर्थ करते हैं, जैसे ज़्यादा देर तक सोना, अनावश्यक TV देखना, बिना बात तर्क वितर्क करना, ज़्यादा फ़ोन पर बात करना, जहां आवश्यकता ना हो वहां भी अपने ज्ञान को सिद्ध करना, गॉसिप करना, निंदा करना, जो समस्याएं अस्तित्व में नहीं है उन पर चिंता करना, स्वयं का गुणगान करना इत्यादि। लेकिन अधिकांश लोग अपनी आदतों तथा दिनचर्या पर गौर नहीं करते। पहले मुझे भी समय की कमी महसूस होती थी। मैंने अपनी दिनचर्या पर गौर किया तो शुरुआत में लगा कि मैं जरा भी समय व्यर्थ नहीं गंवाता। फिर पुनः गहराई में बार बार सोचा तो मेरी दो मुख्य गलतियां सामने आईं। मैं टेलीफोन पर अधिक समय बिताता हूं तथा मैं बहस में बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं। फिर मन में विचार आया कि एक ओर तो मैं सेमिनार में बोलने के लिए फीस लेता हूं और दूसरी ओर किसी भी बहस में मुफ्त की सलाह नहीं देता। कुछ देर तक तो बहस में जीतने की खुशी होती है, ज्ञानी का लेवल होता है, परंतु बाद में उस हारे व्यक्ति के साथ रिश्तों में दरार आ जाती है और समय भी खराब होता है। बस उस आत्ममंथन के बाद उसी क्षण निर्णय लिया कि अब बिना परिणाम की बहस नहीं करूंगा और साथ ही फ़ोन पर सिर्फ आवश्यकता अनुसार बात करूंगा। अब हर रोज़ 45 मिनट मेरे पास अतिरिक्त रहते हैं, जिनमें कई और कार्य हो जाते हैं। यदि आपके काम अधूरे छूटते हैं तो आपको काम भूलने की आदत है तो मेरे कहने पर 1 महीने तक रोज़ के कार्य लिखें और पूरे होते हुए उन्हें काटते जाएं।
सिर्फ 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि आपका एक भी काम लंबित नहीं रह जाएगा। हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह सस्ती सलाह आपको महंगी सफलता दिला सकती है। एक कहानी। एक बार महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण आए और भिक्षादान का अनुरोध किया। महाराजा युधिष्ठिर न्यायप्रिय और दानवीर थे, इसलिए उनके दरबार से कोई खाली वापस नहीं जाता था। वह ब्राह्मण भी यही उम्मीद लेकर आए थे। उस दिन शायद युधिष्ठिर बहुत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक ब्राह्मण से अगले दिन आने को कह दिया। पास ही बैठे भीम यह देख रहे थे। शाम को भीम नगाड़ा लेकर पूरे शहर में मुनादी करने लगे, बधाई हो भैया, युधिष्ठिर ने मृत्यु को जीत लिया है। यह बात युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत भीम को बुलाया और इस मुनादी का कारण पूछा। भीम ने कहा, भैया, आपने उस ब्राह्मण से अगले दिन आने को कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आपको मालूम था कि आप 100% अगले दिन तक जीवित रहेंगे। इस तरह आपने मृत्यु पर एक दिन के लिए विजय प्राप्त कर ली। इसी वजह से खुशी मनाया जा रहा है। तुरंत युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत बुलाया, उचित भिक्षा दी और साथ ही यह प्रण लिया कि अब वे किसी काम को कल पर नहीं टालेंगे। मित्रों, रोज के छोटे छोटे कार्यों में टाल मटोल करेंगे तो बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समय व्यर्थ करके और काम टालकर अपने भविष्य और सपनों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में।